to the future. अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आज हम बात करेंगे फ्रंट एंड की। जिस तरीके से हमने लास्ट टाइम एडमिन पैनल को अपनी ई कॉमर्स वेबसाइट के अंदर हमने एडमिन पैनल को सेटअप किया था और उसके अंदर हमने यूज़र की एडिशन करवाई थी और इसके अलावा प्रोडक्ट की एडिशन करवाई थी कैटेगरी के साथ। कैटेगरी वाइज हमने प्रोडक्ट की एडिशन करवाई थी। अब मैं ज़रा फ्रंट एंड पे आ गया हूँ और मैं साथ साथ एडमिन पैनल और फ्रंट एंड को साथ साथ चलाऊँगा। तो ई कॉमर्स वेबसाइट की हमारी पूरी सीरीज़ चल रही है और उसकी प्लेलिस्ट में आपको लिंक मैं दे दूंगा ताकि आपको आसानी हो जाए उस लिंक को एक्सेस करने की, उस प्लेलिस्ट को एक्सेस करने की। आप स्टार्टिंग से लेके एंड तक उस वीडियो को देखते रहें, उस प्लेलिस्ट को देखते रहें ताकि आपको एक PHP और MySQL से एक जो है ई कॉमर्स वेबसाइट डेवलप करनी आ जाए। अच्छा, ये मैंने एक आपको फ्रंट एंड पे नज़र आ रहा होगा। मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी दिखाया था कि मैं इस वेबसाइट पे काम करूँगा। ये मैंने सिंपल थीम वैगन से जाके उठाई है। आप यहाँ पे जाके लिखेंगे थीम वैगन, बस थीम वैगन लिख दिएगा, एंटर करिएगा तो ये आपके पास थीम वैगन आ गया। आप इस पे जाएंगे और इस पे जाके आप सिंपल ई कॉमर्स पे जाके क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको ई कॉमर्स वेबसाइट बहुत सारी नज़र आ रही हैं। अब मैंने यहाँ से सिंपल फुटवेयर की वेबसाइट उठाई है, ये वाली। इसको मैंने सिंपल डाउनलोड किया यहाँ से क्लिक करके, तो मुझे डाउनलोड का यहाँ पे ऑप्शन मिल रहा है। मैंने यहाँ से जाके डाउनलोड किया और डाउनलोड करने के बाद मैंने क्या किया, इसको सिंपल .php में कन्वर्ट किया है। इस फाइल को जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसको यहाँ से इसको ओपन विद कोड करता हूँ। जैसे फुटवेयर को जाके मैंने बल्कि इसको बैक करके खोलता हूँ ताकि एडमिन पैनल से कुछ अगर हमें देखना हो तो हम उसको देख सकें। तो यहाँ से CMD चला लेते हैं और ओपन विद कोड कर लेते हैं इसको। यहाँ से हमने VS कोड के अंदर खोला है इसको और इसको अब मैं जाके दिखाता हूँ आपको। फुटवेयर के अंदर चलते हैं और यहाँ पे जाके सारा कोड देख लें। यहाँ पे सब .php में मैंने कन्वर्ट किया हुआ है और सिंपल इसको यहाँ से जो एक्सेस किया है लोकल होस्ट के थ्रू किया है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका फ़ोल्डर स्ट्रक्चर देखेंगे कि इसका किस तरीके से इसके फ़ोल्डर्स को डिवाइड करना है। तो यहाँ पे इस वेबसाइट के अंदर आके फुटवेयर के यहाँ पे अंदर आके कोड के अंदर आके मैं क्या करूँगा, सिंपल यहाँ पे जाके एक इंक्लूड्स के नाम से, बिल्कुल जैसे हमने काम किया था एडमिन पैनल के अंदर, उसी तरह मैं यहाँ पे एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लूँगा और इसके अंदर कुछ फाइल्स क्रिएट कर लूँगा अपनी। जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरे पास एक header.php की फ़ाइल होगी, एक मेरे पास होगी footer.php। ये दो फाइल्स तो लाजमी होंगी। अब मैं हेडर में सारी हेडर वाली फाइल्स रखूँगा। तो यहाँ पे चलते हैं इंडेक्स वाली फ़ाइल में और इंडेक्स वाली फ़ाइल में जाके देख लेते हैं किस तरीके से कोड हमारा अरेंज हुआ हुआ है। जूम आउट कर लेता हूँ थोड़ा सा इसको और यहाँ से देखें मेरे पास एक सिंपल बॉडी आ रहा है। बॉडी के अंदर सारा मेरे पास कोड है और यहाँ से एक डिव स्टार्ट हो रही है। अच्छा, ये डिव स्टार्ट नहीं है, लोडर है मेरे पास। लोडर की डिव है और उसके बाद ये मेन डिव है जिसके अंदर सारा का सारा कोड आपका रखा हुआ है। ठीक है। अच्छा, इसके बाद फिर ये नैव बार की मेरे पास एक डिव है और नैव बार के साथ साथ मेरे पास ये एक साइड बार भी मौजूद है। अच्छा, साइड बार नहीं है ये, आई थिंक उसका जो हमारे पास ये है स्लाइडर, ये उसका कोड है सारा। तो एक काम करेंगे, स्लाइडर को अलग कोड में रखेंगे और इसको हेडर में रख लेते हैं नैव बार तक। तो यहाँ से नैव बार जो है मेरा यहाँ तक है, तो मैं इसको यहाँ से उठा लेता हूँ। यहाँ से Ctrl+X किया और हेडर वाली फाइल में चला गया और यहाँ जाके Ctrl+V कर दिया। इसी तरह वापस यहाँ पे आऊँगा और यहाँ Ctrl+F करके लिखूँगा footer.php, सॉरी फुटर, सिंपल मैंने फुटर लिखा तो ये मेरे पास फुटर आ गया। अच्छा, मैंने उसको कहाँ से उठाया था, मैंने स्टार्ट डिव से उठाया था, ज़रा याद रखिएगा। ये मेरे पास नैव बार से ऊपर, ये नैव बार से ऊपर एक पेज वाली मेरे पास डिव आ रही थी, तो मैं उसको बिल्कुल फुटर में भी ऐसे ही उठाऊंगा। यहाँ पे जाऊंगा, फुटर से ऊपर मेरे पास एक क्लोजिंग डिव आ रही है किसकी, जो कि मेरे पास पेज वाली डिव की एक स्टार्टिंग डिव थी। ठीक है, यहाँ से उठाऊंगा इसको मैं। तो मैंने इसको यहाँ से Ctrl+X कर लिया। यहाँ तक jQuery के जितने भी कोड्स हैं मेरे पास, जितने भी लिंक्स हैं, सारे लिंक्स मुझे ये उठाने। Ctrl+X किया और उसके बाद मैं गया, अच्छा इसको भी साथ साथ करना था, Ctrl+Z करते हैं वापस और इसको भी उठा लेते हैं। Ctrl+X करेंगे और footer.php में आ गया Ctrl+V। ठीक है। अब इंडेक्स वाली फ़ाइल में अगर मैं इसको डायरेक्टली अभी विज़िट करूँगा तो मेरे पास सब कुछ बिगड़ा हुआ आ जाएगा, क्योंकि कोई भी इसको CSS HTML CSS और जावास्क्रिप्ट नहीं मिल रही है। तो यहाँ आके मैं क्या करूँगा, इंडेक्स वाली फ़ाइल में वापस आऊँगा और यहाँ पे आके जो मेरे पास सबसे ऊपर हेडर और नैव बार आ रहा था, तो यहाँ पे आके मैंने सिंपल इसको PHP लगाया। इसको हटा देते हैं और यहाँ जाके सिंपल क्या लगाते हैं, PHP। और PHP के अंदर हम सिंपल इंक्लूड्स को यूज़ करेंगे। तो इंक्लूड किया हमने, इंक्लूड किसको किया हमने यहाँ पे, हेडर। अच्छा, हेडर हमारे पास किसके अंदर है, इंक्लूड्स के अंदर पड़ा हुआ हेडर, इंक्लूड स्लैश
हेडर डॉट PHP। यहाँ पे जाके और उसके बाद इंक्लूड हो गया ये। अच्छा, इंक्लूड की स्पेलिंग आई थिंक हाँ गलत है, इस वजह से ये एरर दे रहा था। ये इंक्लूड हो गया हेडर की फ़ाइल, और इसी तरह बिल्कुल मेरे पास एक चल रही है कौन सी, फुटर वाली। तो इसको ज़रा मैं यहाँ से हटा लेता हूँ, या बल्कि हम डायरेक्टली चलते हैं, बहुत लंबी कहानी हो जाएगी इसके पीछे। तो यहाँ जाके PHP लगाते हैं अपनी, और इसके अंदर इंक्लूड लगा देते हैं, और इंक्लूड के अंदर फुटर। अच्छा, फुटर कहाँ पड़ा हुआ है, इंक्लूड्स स्लैश फुटर डॉट PHP। अब देखते हैं ज़रा किस तरीके से हमें नज़र आ रहा है। ये देखें बिल्कुल एज़ इट इज़, जिस तरीके से हमारे पास लेआउट बना होता है वैसे ही हमें नज़र आ रहा है। अच्छा, अब हमें क्या करना है, अब हमें ये करना है कि जो हमारे पास प्रोडक्ट्स यहाँ पे डली हुई थी, फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे PHP माइडमिन खोलता हूँ, तो PHP माइडमिन में देख लेते हैं डेटाबेस के अंदर हमने प्रोडक्ट्स डाली हुई थी। तो यहाँ से हम चलते हैं, इको वेबसाइट के नाम से हमारे पास डेटाबेस था, और इस डेटाबेस के अंदर हमारे पास क्या क्या चीज़ें, ज़रा इसको एक्सप्लोर कर लेते हैं थोड़ा टाइम ले रहा है। अच्छा, जब तक हम क्या करते हैं, बाकी पेजेस को सेटअप कर लेते हैं। तो अबाउट वाले पेज में आएंगे, और यहाँ से उतना ही कोड हटा लेंगे जितना कोड हमने हेडर के अंदर डाला हुआ है। तो यहाँ से लेके, अच्छा पहले इसको इजी वे में करते हैं, यहाँ से जाके इस पेज को कोलैप्स करते हैं, और ये नैव बार जो हमारे पास था, अच्छा पेज को नहीं करना, नैव बार को करना है। नैव बार को हमने यहाँ से कोलैप्स किया, इस पूरे कोड को हटाया, और यहाँ PHP लगाई, और यहाँ पे किसको, हेडर, अच्छा इंक्लूड करना है, इंक्लूड स्लैश हेडर डॉट PHP, ये लगा दिया। और इसी तरह इसको मैं Ctrl+C कर लेता हूँ, ताकि अब मुझे दोबारा से इसको लिखना ना पड़े पूरा। और यहाँ आके फुटर वाली तमाम चीज़ें हटाऊँगा, ताकि इसको भी इंक्लूड कर सकूँ। फुटर मेरा कहाँ है, अच्छा इस तरीके से नहीं, क्योंकि आपको मुश्किल लगेगा ऐसे। क्या करते हैं ज़रा, फुटर और ये ऐसे ले लेते हैं इसको, यहाँ से फुटर को पहले कोलैप्स करते हैं, और यहाँ से लेके उठाते हैं, और ये पूरा का पूरा कोड, और Ctrl+V, और यहाँ आके फुटर डॉट PHP कर देते हैं, सिंपल। ये हो गया। अबाउट वाले पेज पे विज़िट करेंगे, अबाउट डॉट PHP हो जाएगा। और इसके अलावा कार्ट वाले पेज पे जाके, और हमारे पास और कौन कौन से, कॉन्टैक्ट वाला पेज है, चेकआउट वाला पेज है, सबको इसी तरीके से करेंगे। लेकिन अभी मैं इसको फ़िलहाल इस तरीके से नहीं करना चाह रहा, मैं सिर्फ उस पेज को विज़िट करूँगा जिस पेज के अंदर मेरे पास जो है प्रोडक्ट्स मिलेंगे। तो प्रोडक्ट डिटेल के में आपका मेंस वाले पेज में प्रोडक्ट डिटेल में जाके आपको प्रोडक्ट्स मिलेंगी। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे प्रोडक्ट डिटेल जो आ रही है इसको ज़रा कन्वर्ट कर लेते हैं, क्योंकि अभी हमें इसके अंदर काम करना है। तो यहाँ से नैव बार हटाऊँगा, और यहाँ से इसको Ctrl+V करके हेडर इंक्लूड हो गया। इसी तरह फुटर को करना है, Ctrl+F किया, फुटर पे चले गए, यहाँ से इसको उठाया, यहाँ से इस डिव को हटाया, और HTML तक, यहाँ तक, और Ctrl+V किया, और इंक्लूड्स के अंदर जाके फुटर डॉट PHP। इसी तरह प्रोडक्ट डिटेल डॉट PHP को सर्च करते हैं, .php, और एंटर किया। अच्छा, प्रोडक्ट डिटेल था, क्या था ज़रा देखना पड़ेगा, प्रोडक्ट डिटेल था, product-detail.php। थोड़ा सा इसका रेफरेंस गलत हो गया, यहाँ पे फुटर लिखना था, फुटवेयर लिखना था, यहाँ पे फुटवेयर स्लैश, इस तरीके से। तो ये हमारे पास प्रोडक्ट की डिटेल आ गई। और सिंगल प्रोडक्ट हमारे पास किस के अंदर आएगा हमें वो भी देखना पड़ेगा। और उससे पहले हम क्या करेंगे, एक काम कर लेंगे, हेडर डॉट PHP में जाके, यहाँ पे जाके हम एक काम करेंगे, Ctrl+H करके, और यहाँ पे .html हटा के .php कर लेंगे, और इसको सबको चेंज कर लेते हैं, ताकि जिस पेज पे भी हम जाके एक्सेस करें तो उस पेज पे जाके हमारे पास काम हो जाए। ठीक है, तो यहाँ से इसको एक्सेस करते हैं, शॉपिंग कार्ट, और होम वाले पेज पे वापस आ जाएंगे। अच्छा, ये हमें प्रोडक्ट डिटेल में हमारे पास हेडर इंक्लूड नहीं है, आई थिंक जब भी काम नहीं हो रहा। प्रोडक्ट डिटेल में देखते हैं, हेडर इंक्लूड हुआ हुआ तो ये होना चाहिए।
रन नहीं किया था हमने उसको। अब वापस चलते हैं होम के पेज पे, यहाँ पे आ गए। अच्छा, यहाँ आके अब ये एक हमारे पास कैटेगरी है मेंस कलेक्शन की, एक हमारे पास वुमेंस कलेक्शन की एक कैटेगरी है, और बेस्ट सेलर्स की हमारे पास एक कैटेगरी है जिसके अंदर जो सबसे ज़्यादा बिकने वाले प्रोडक्ट्स हैं वो हैं। और इसके अलावा हमारे पास कुछ प्रोडक्ट्स मज़ीद हैं। अच्छा, इसको ज़रा देख लेते हैं, पूरी वेबसाइट को चेक कर लेते हैं किस तरीके से हमारे पास क्या क्या चीज़ें आ रही हैं। यहाँ पे प्रोडक्ट डिटेल का एक पेज है, शॉपिंग कार्ट का है, वुमेंस का एक पेज है। वुमेंस में अगर हम जाएंगे तो वुमेंस में वुमेंस की सारी चीज़ें। इसी तरह अगर हम मेंस में जाएंगे तो यहाँ पे मेंस की सारी चीज़ें। बैक करते हैं दोबारा, अब जाएंगे ज़रा तो यहाँ पे मेंस के लिए आ जाएंगी। इसी तरह अबाउट में जाएंगे। अच्छा, बैक करना पड़ता है क्योंकि वो मेंस वाले फ़ाइल में भी मैंने कुछ किया नहीं है। अबाउट में जाएंगे तो यहाँ पे अबाउट है, वेबसाइट के बारे में बहुत सारी चीज़ें डिफ़ाइन की गई हैं। अच्छा, होम के पेज पे वापस आएंगे तो यहाँ पे हमें क्या करना है, इन तमाम प्रोडक्ट्स को फैच करवाना है। अच्छा, इन प्रोडक्ट्स को फैच करवाने के लिए हम क्या करेंगे, बेस्ट सेलर्स वाली प्रोडक्ट को फैच करवाएंगे। तो वो किस तरीके से होगा, उसकी ज़रा हम एक काम करेंगे, उसके आगे हम एक कैटेगरी बना देंगे जो बेस्ट सेलर्स पे प्रोडक्ट आ रही हैं, सिर्फ उनको फैच करके लाए, ठीक है। तो इसको फैच करने के लिए क्या करेंगे, हम सिंपल एक क्वेरी चलाएंगे जो हमारे पास इंडेक्स वाला पेज है। यहाँ पे ढूंढते हैं ज़रा कंट्रोल F करके। अच्छा, यहाँ कंट्रोल F हो गया, यहाँ पे आगे कंट्रोल F किया और यहाँ हमने लिखा बेस्ट सेलर्स आ गया, ये रहा। अच्छा, यहाँ से हमारे पास प्रोडक्ट्स आ रही हैं, ये इस तरीके से प्रोडक्ट्स आ रही हैं। एक प्रोडक्ट हमारे पास कहाँ से स्टार्ट हो रही है, ज़रा इसको यहाँ से इंस्पेक्ट करते हैं और इसको देख लेते हैं। इसको थोड़ा सा यहाँ से छोटा करते हैं, इस तरीके से आ गई। और यहाँ पे जाके इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, एक पूरे कार्ड को। इसके अंदर प्रोडक्ट आ रही है, ये कार्ड हमारा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और इसके अंदर ये तमाम प्रोडक्ट की एंट्री आ रही है, ये इमेज आ रही है। अच्छा, इसकी मेन डिव कहाँ से स्टार्ट हो रही है, ये ज़रा देखना पड़ेगा। मेन डिव इसकी यहाँ से स्टार्ट हो रही है। रो के अंदर हमारे पास एक कॉलम पड़ा हुआ है, तो यहाँ देख लेते हैं ज़रा। ये यहाँ से हमारे पास एक प्रोडक्ट पूरी की पूरी स्टार्ट हो रही है। तो इसको ज़रा यहाँ से हमें क्या करना है, सिर्फ इसी को प्रिंट करवाना है। तो यहाँ पे आगे एक काम करते हैं, अपनी PHP लगाते हैं और यहाँ से हम सिंपल सेलेक्ट की कमांड चलाएंगे। तो यहाँ पे एक वेरिएबल बना दूंगा, सेलेक्ट प्रोडक्ट इक्वल्स टू माई SQLi क्वेरी, और उसके अंदर कनेक्शन के बाद पूरी की पूरी क्वेरी सेलेक्ट ऑल फ्रॉम कहाँ से, प्रोडक्ट से। तो ज़रा टेबल का नाम देख लेते हैं। टेबल का नाम क्या है, हमारे पास प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट से सेलेक्ट करके लाओ सारी की सारी प्रोडक्ट्स वेयर। अच्छा, अब मसला ये है कि हमारे पास जो प्रोडक्ट्स हैं वो कैटेगरी वाइज हमें सर्च करवाने हैं। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इसका इनर जॉइन लगाएंगे। तो यहाँ पे आके वेयर क्लॉज हटा के एज इसको P कर देते हैं, अलाइस नेम कर देते हैं, और उसके बाद जॉइन लगाएंगे, इनर जॉइन। इनर जॉइन लगा के मैंने यहाँ पे लिखा कैटेगरी SC, ऑन की कंडीशन लगाई। और प्रोडक्ट के अंदर हमारे पास जो प्रोडक्ट के टेबल के अंदर फॉरेन की बनी है वो किसकी बनी है, P कैट। और जो हमारे पास कैटेगरी का टेबल है उसके अंदर हमारे पास फॉरेन की प्राइमरी की क्या बनी हुई है, कैटेगरी ID। तो यहाँ जाके मैं लिख देता हूँ उसको P_cat इक्वल्स टू, अच्छा P.P_cat लिखना है, P.P_cat। और उसके बाद कैटेगरी मतलब C.cat_ID। इस तरीके से हमारे पास कैटेगरी वाइज क्या होगा, जो है प्रोडक्ट्स यहाँ पे शो हो जाएंगी। लेकिन हमें क्या करना है, हमें ये करना है कि भाई जिसकी कैटेगरी बराबर हो किसके, वेयर कैटेगरी नेम, कैट नेम होगा।
तो सी डॉट कैट अंडरस्कोर नेम इक्वल्स टू, यहाँ पे जाके मैं बोल दूँगा बेस्ट सेलर्स, जो कि इसके बराबर हो, तो वही वाला डेटा हमारे पास फैच होके आएगा। और उसको फिर क्या करवाना है, यहाँ से इफ़ की कंडीशन लगाएंगे माई एसक्यूएल नम रोज़, और उसके अंदर हमें क्या डालना है, उसके अंदर हमें रखना है सेलेक्ट प्रोडक्ट वाली क्वेरी ग्रेटर देन ज़ीरो। और उसके बाद अगर हमें रिकॉर्ड मिल जाता है तो यहाँ जाके डेटा का वेरिएबल बना के, अच्छा ये वाइल के लूप के अंदर डालेंगे, वाइल का लूप चलाया यहाँ से और यहाँ से इसको क्लोज़ कर दिया, और डेटा इक्वल्स टू माई एसक्यूएल फैच अशोक एसोसिएटिव एरे फैच करके लाओ सेलेक्ट प्रोडक्ट, और यहाँ से एसोसिएटिव एरे फैच हो जाएगी। और इसको ज़रा कोलैप्स कर लेते हैं ये कोलैप्स करके इसके बीच में डाल देते हैं इसको। अच्छा, इसके बाद इसको क्लोज़ कर देते हैं। तो यहाँ से कंट्रोल एक्स किया, यहाँ पे आके एंटर किया, और उसके बाद यहाँ पे मैंने PHP लगाई, और उसके बाद यहाँ पे इसको क्लोज़ कर दिया। अब इसके दरमियान में आ जाते हैं, और यहाँ आके जो जो चीज़ें हमें यहाँ पे डालनी है वो चीज़ें यहाँ पे इंक्लूड कर देते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या आएगी, इमेज आएगी। तो इमेज हमारे पास किस तरह आएगी, आपको बहुत अच्छे तरीके से मालूम है, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था। यहाँ पे आगे मुझे क्या करना है, PHP लगानी है। PHP लगा के यहाँ पे मुझे लिखना है इको, और उसके बाद मेरे फ़ोल्डर का नाम क्या था मेरे पास, अपलोड्स था। और ये फ़ोल्डर मेरे पास कहाँ पड़ा हुआ है मुझे ये भी देखना पड़ेगा। मैंने इसको एडमिन पैनल के अंदर रखा था, तो एडमिन पैनल के अंदर जाएंगे, एडमिन पैनल स्लैश अपलोड्स के अंदर जाओ, स्लैश लगाओ, और उसके बाद डॉट करके यहाँ पे जो हमारे पास इमेज का नाम है, क्या है इमेज का नाम, इमेज का नाम है, प्रोडक्ट के टेबल के अंदर जाके देखते हैं, इमेज का नाम हमने पी इमेज रखा हुआ है। तो यहाँ जाके डॉलर डेटा पी इमेज, ठीक है, तो इमेज हमारे पास शो हो जाएगी। और इसी तरीके से यहाँ पे हमें क्या चाहिए, यहाँ पे प्रोडक्ट का नाम चाहिए, जो मेरे पास फॉर एग्ज़ाम्पल अभी यहाँ देखते हैं ज़रा, यहाँ क्या आ रहा है हमारे पास, प्रोडक्ट का नाम आ रहा है। तो यहाँ जाके PHP लगाएंगे और इको प्रोडक्ट का नाम डॉलर डेटा, प्रोडक्ट का नाम किस नाम से, पी नेम, तो प्रोडक्ट का नाम ले आओ। और इसी तरीके से प्रोडक्ट के क्या चाहिए, प्राइस चाहिए, तो प्राइस भी आ जाएंगे इसी तरह। PHP लगाएंगे, ये हमने PHP लगाई, कंट्रोल C किया, यहाँ जाके कंट्रोल V, और यहाँ क्या आ जाएगा, प्राइस आ जाएगा। अब यहाँ जाके ज़रा रिफ़्रेश करते हैं अपने वेबसाइट के अंदर, रिफ़्रेश किया हमने, तो ये लोडिंग पे चला गया, मुस्तकिल लोडिंग पे इसलिए गए क्योंकि PHP में कोई एरर है, और एरर क्या है मैं बहुत अच्छे तरीके से जान गया हूँ। यहाँ हमने इंक्लूड करके config.php को लिखा ही नहीं है, तो ज़ाहिर सी बात है वो एरर देगा। और config.php भी हमें देखना है कहाँ पे, यह हमारे पास मौजूद है एडमिन पैनल के अंदर। तो यहाँ जाके मुझे लिखना है एडमिन पैनल स्लैश config.php, कंट्रोल R किया, वापस देखते हैं। अच्छा, एडमिन पैनल हमने ठीक लिखा है जी, बिल्कुल सही लिखा हुआ एडमिन पैनल। उसके बाद config.php की फ़ाइल, और दोबारा रिफ़्रेश करते हैं इसको, ज़रा बैक करते हैं, बैक करने के बाद इंडेक्स वाली फ़ाइल में, और यहाँ जाके रिफ़्रेश किया तो अभी भी लोडर आ रहा है, अभी भी कोई मसला है, क्या मसला है ज़रा इसको देखते हैं। दोबारा से इंक्लूड कर लिया, और अच्छा एक काम और कर लेते हैं, इन तमाम प्रोडक्ट्स को हटा लेते हैं यहाँ से, ये सारी प्रोडक्ट्स जितनी भी हैं सबको मैं यहाँ से हटा रहा हूँ, ताकि सिर्फ वो वाली प्रोडक्ट्स हैं जो प्रोडक्ट्स मैं वाइल लूप के अंदर चलाऊँगा, बाकी प्रोडक्ट्स ना आए। तो इनको ज़रा मुझे क्या करना है, यहाँ से
इन प्रोडक्ट्स को मैं यहाँ से हटा लेता हूँ, ये वाली प्रोडक्ट्स को सारी की सारी यहाँ से मैं कैंसिल कर देता हूँ। ये मैंने कैंसिल कर दिया। रिफ़्रेश करते हैं। अभी भी कोई मसला है, एक काम करते हैं, लोडर हटाते हैं ताकि लोडर इतनी लोडिंग जो ले रहा है ये जो है उससे पहले हमें पता चल जाए। हेडर की फ़ाइल में आते हैं, लोडर को कमेंट करते हैं आगे। ये मैंने कमेंट कर दिया और रिफ़्रेश कर दूँ। अच्छा, अब देखें आपके पास एरर्स आ रहे हैं। इंक्लूड में हमारे पास जो लाइन नंबर 3 पे कौन सी फ़ाइल है, इंडेक्स वाली फ़ाइल में config.php की जो फ़ाइल है वो सही नहीं है। और दूसरा इंक्लूड का जो पाथ है वो ठीक नहीं है। देखते हैं ज़रा क्यों ठीक नहीं है। हम कहाँ मौजूद हैं, फुटवेयर.php, फुटवेयर के फ़ोल्डर के अंदर है। हमें कहाँ जाना है, हमें जाना है एडमिन पैनल के अंदर। तो हम फुटवेयर.php के अंदर मौजूद हैं। इंडेक्स में आऊँगा वापस, फुटवेयर.php से बाहर आए, क्या मिला, एडमिन पैनल। ज़रा इसको रेफरेंस ही ले लेते हैं, कंट्रोल स्पेस बार, एडमिन पैनल स्लैश लगाया, कंट्रोल स्पेस बार से कोई सजेशन नहीं दे रहा, मैनुअली लिख लेते हैं config.php। अब देखते हैं ज़रा इसको, रिफ़्रेश किया, सही हो गया। और ये हमारे पास बेस्ट सेलर के अंदर प्रोडक्ट्स नहीं आ रही हैं। क्यों नहीं आ रही भाई? ये हमारे पास कौन सी प्रोडक्ट्स आ गई? हमने जब प्रोडक्ट्स डाली थी वो कहाँ चली गई, देखना पड़ेगा भाई। मैंने आई थिंक वो भी हटा दी है गलती से, कंट्रोल Z करना पड़ेगा। अरे एक मिनट, इसको कॉपी कर लेते हैं यहाँ से, इसको पूरा कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल C, अब कंट्रोल Z कर लेते हैं, देखते हैं भाई। हमने जो कोड हटा दिया, हमने आई थिंक वो वाला कोड भी हटा दिया जहाँ पे हमने PHP चलाई थी। हाँ, अब ज़रा इसको जाके पहले इसको चेंज करता हूँ, यहाँ जाके कंट्रोल V कर दिया और उसके बाद अब रन करते हैं। तो ये हमारे पास बेस्ट सेलर में 3 प्रोडक्ट्स आ रही हैं और ये 3 प्रोडक्ट्स भी वो वाली हैं जो हमने इंक्लूड नहीं की हैं, क्योंकि ये 3 प्रोडक्ट्स वो वाली हैं जो यहाँ पे ऑलरेडी इंक्लूडेड है। कोड हमारा ये चल रहा है और देख लेते हैं हमारे पास प्रोडक्ट्स कितनी आ रही हैं। ये 2 प्रोडक्ट्स हैं। अच्छा, अब प्रोडक्ट्स हमारे पास अभी क्यों नहीं आ रही हैं, क्योंकि हमारे पास कैटेगरी नहीं है जिस कैटेगरी के हमारे पास प्रोडक्ट हमें चाहिए। तो एक काम करते हैं, जो कैटेगरी है पहले उसको इंक्लूड कर लेते हैं। हम चलते हैं एडमिन पैनल के अंदर, यहाँ पे admin@gmail.com हमारे पास आईडी था, admin123 पासवर्ड था, एंटर करते हैं, यहाँ पे आ गए। प्रोडक्ट्स पे चलते हैं, तो ऐड प्रोडक्ट की हमने फ़ाइल बनाई थी, ये हमारे पास ऐड प्रोडक्ट की फ़ाइल थी और इसके अंदर हमने कैटेगरी जो बनाई हुई ज्वेलरी और मेंस बैग वाली हैं। तो यहाँ जाके एक कैटेगरी ऐड करते हैं। कैटेगरी किस नाम से थी हमारे पास, ज़रा हम यहाँ से अपनी क्वेरी में से उठा लेते हैं, बेस्ट सेलर वाली। इसको कंट्रोल C किया और यहाँ जाके मैंने इसको कंट्रोल V कर दिया, पेस्ट कर दिया और यहाँ पे ऐसे ही लिख देते हैं। इस तरीके से ऐड कैटेगरी कर देंगे इसको। कैटेगरी ऐड हो गई, यहाँ पे फैच हो जाएगी, ऐड प्रोडक्ट करते हैं, यहाँ से इसको बेस्ट सेलर्स वाली को ऐड करते हैं और यहाँ जाके मैं लिख देता हूँ वुमेन्स बूट्स लिख देते हैं। चलें, ये हो गया। इसी को अभी पेस्ट कर देते हैं यहाँ पे नीचे और प्राइस इसके कुछ भी अभी लिख देते हैं और अब इमेज डाल देते हैं इसमें। कोई सी इमेज हम अपने उसी से डाल देंगे जो हमारे पास फ़ाइल है, जो हमारे पास ये जो चल रहा है प्रोजेक्ट इको वेबसाइट के अंदर आके, फुटवेयर के अंदर आके, इमेजेस के अंदर आके जो इमेजेस हैं वही डाल देते हैं। तो ये हमने बूट्स डाल दिए
और SKU वुमेंस बूट्स के नाम से WB के नाम से कर रहा हूँ। और यहाँ पे कोड दे देते हैं इसको, कोई भी WB1212 कर दिया, ऐड प्रोडक्ट किया, प्रोडक्ट ऐड हो गई। अब फ्रंट एंड पे इसको देखते हैं फैच हुई है या नहीं। फ्रंट एंड पे फैच तो हो गई है, लेकिन मसला क्या है कि इमेज नहीं आ रही। अच्छा, पहले एडमिन पैनल पे देखते हैं, इमेज यहाँ पे आ रही है, इसका मतलब यहाँ आनी चाहिए। हमने एड्रेस में कोई मसला किया है, एड्रेस में मसला क्या किया है मैं समझ गया हूँ। देखें, हम जा रहे हैं फुटवेयर से बाहर एडमिन पैनल के अंदर, वही वाला काम // अब होगा। ये आ गया हमारे पास, जो हमने प्रोडक्ट डाली है वो हमारे पास यहाँ पे शो हो चुकी है। अब ये बाकी की प्रोडक्ट्स हटाएंगे और यहाँ पे मल्टीपल जितनी भी प्रोडक्ट्स हम ऐड करेंगे सारी की सारी हमारे पास शो हो जाएंगी। ठीक है, तो होप कि आप लोगों को इतना कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और उसमें हम आगे इसी काम को मज़ीद एक्सप्लोर करेंगे, प्रोडक्ट्स वाले काम को। देखें, ये देखें मेरे पास 3 प्रोडक्ट्स जानी चाहिए। अच्छा, Ctrl+R करता हूँ, ये देखें 3 प्रोडक्ट्स चली गई, जो ऐड मैंने की थी सिर्फ वो वाली प्रोडक्ट आ रही है। अब हम मज़ीद इसमें कुछ ऑल्ट्रेशन करेंगे कैटेगरी के अंदर और अपनी प्रोडक्ट्स डालेंगे, जैसे कि हमने अभी बेस्ट सेलर वाली प्रोडक्ट डाली हैं। इसी तरह हम ये वाली नीचे प्रोडक्ट्स को ऐड करेंगे जो हमारे पास मेंस वाली आ रही हैं, और उसके बाद हम आगे मज़ीद काम करेंगे। ऐड टू कार्ट का काम है अभी, और इसके अलावा शॉप ऑल प्रोडक्ट्स वाला पेज पे जाना है और उसके बाद उस पर काम करना है। तो इस वीडियो सीरीज़ में मेरे साथ कनेक्टेड रहिएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और मेरे चैनल को टेक ट्यूटोरियल्स को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।